नमस्कार, गुड आफ्टरनून एंड हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कुछ इडियम्स पर डिस्कस करेंगे। उनमें से फर्स्ट है गॉस्पेल ट्रुथ। गॉस्पेल ट्रुथ का मीनिंग है जैसे कि जो क्रिश्चियनिटी है वो फॉलो करती है, बाइबल में जो लिखा है वो गॉस्पेल ट्रुथ है। और सेकंड है एप्पल्स ऑफ एवरीवन्स आई। एप्पल ऑफ एवरीवन्स आई का मीनिंग सबका दुलारा। जैसे कि एक पर्टिकुलर लड़का या लड़की है, उसकी पूरी फैमिली उसको प्यार करती है, उसको केयर करती है, एक सबका दुलारा। तो मैं आपको बताकर खत्म करती हूँ। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए कुछ इडियम्स लेकर के उपस्थित हूँ। आप कृपया इनको अच्छी तरह समझ लें। देखिए, ये है स्टूपिड एज एज स्टूपिड डच। जन्म से कोई स्टूपिड नहीं होता, दिखने में भी कोई स्टूपिड नहीं होता, परंतु जिसका चाल चलन स्टूपिड का है, चाल चलन उसका मूर्खतापूर्ण है, तो उसको हम कहेंगे स्टूपिड है वो। और जरूरी नहीं है कि वह स्टूपिड हमेशा स्टूपिड रहे, परंतु उस मोमेंट पर, जिस मोमेंट पर उसका हम एक्शन देखते हैं, उसका कर्तृत्व देखते हैं कि वो स्टूपिड जैसा काम कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वह स्टूपिड है। तो स्टूपिड एज एज स्टूपिड डच। नेक्स्ट है ब्लड इज थिकर देन वाटर। ब्लड इज थिकर देन वाटर। अब इसका क्या है कि जो मेरे परिवार का सदस्य है, मेरा खून है, एक खून का मेरा सोर्स है, और एक गांव का रहने वाला, मैं जिस गांव का हूं उसी गांव का है, वही पानी वो पीता है, वही पानी मैं पीता हूं, परंतु जो एक सोर्स के, जिनका एक स्रोत है, उनमें घनत्व, निकटता, उनमें प्यार प्रेम कहीं ज्यादा होगा। यदि कोई किसी प्रकार की मुसीबत आएगी तो पानी वाले से पहले वो ब्लड वाले को चुनेगा, क्योंकि ब्लड इज थिकर देन वाटर। कहने का इडियम यह है कि यदि दो व्यक्तियों को आपको चुनना है, एक आपका गांव के व्यक्ति है और एक बहुत ही आपका सगा संबंधी, भाई बंधु, पोता पोती, बेटा बेटी है, तो आप किसके साथ जाएंगे? पहले ये इंस्टिंक्टिवली, आप इनहेरेंटली उसकी मदद करेंगे जो आपसे ब्लड रिलेटेड है। वाटर रिलेटेड विल फॉलो, वो उसके बाद में आएगा। तो कहने का मतलब है ब्लड इज थिकर देन वाटर। नेक्स्ट है हनी ट्रैप। हनी ट्रैप का मामला हम अखबारों में खूब सुनते हैं, पर्टिकुलरली जो डिफेंस पर्सनल है या कोई क्रिटिकल हमारी सर्विसेज के हैं, या हमारी सीक्रेट सर्विसेज के हैं, या हमारे बहुत ही एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस के व्यक्ति हैं, उनको यदि कोई किसी प्रकार से आप उनको लुभा ले, किसी भी तरह से, खास तरह से कैसे लुभाते हैं? सुंदर चेहरा जो है ना, वो लुभाता है। तो ज्यादातर जो नव युवतियां हैं, उनको दुश्मन देश आगे करता है और उस व्यक्ति से उसकी दोस्ती करवाने की कोशिश करता है, जिस तरह से भी हो सके, किसी भी तरह से हो सके, उससे उसकी दोस्ती करा देता है। आदमी का जो स्वभाव रहा है कि वो सुंदर चेहरे के चक्कर में रह जाता है। आपने सुना है द फेस दैट मूव्स द 1000 शिप्स, हेलन के बारे में। हजारों जहाजों ने यात्रा की और 10 साल तक युद्ध चला, 10 साल तक और उनको वापस जाने में लगा, और अभी जो रामायण सीधे चला है और आपने देखा है द्रौपदी का। तो ये जो चेहरे हैं जिनके कारण लाखों लोग मरे हैं, तो वो आज भी सत्य है। तो हनी ट्रैप का मामला यही है कि यदि हमसे किसी से जो है ना क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन लेनी है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको हनी ट्रैपिंग कराएं, उसको नवयुवतियां उपलब्ध कराएं, नवयुवतियों से उनका संबंध कराएं, और यदि उनसे नहीं करता है तो पैसे से भी कराएं। मतलब साम दाम दंड भेद से हम उसको अपने ट्रैप में लें, उस व्यक्ति को, उस अधिकारी को जिसके पास जो वल्नरेबल इंफॉर्मेशन है उस देश की, और उनसे प्राप्त करें और उनको बदले में ये देने का हम प्रस्ताव रखें या बदले में दे दें। तो इस प्रकार की परिस्थिति को अपन हनी ट्रैप कहते हैं। आप देखते हैं कि कई डिफेंस पर्सनल कई बार अरेस्ट होते हैं क्योंकि उनको हनी ट्रैप में किया जाता है। फिर ट्राई एवरी ट्रिक इन द बुक। ट्राई एवरी ट्रिक इन द बुक है कि अपन को अपना काम निकालना है, अपना काम होना चाहिए। एन केन प्रकार ने किसी भी तरह से हो, आप अपना चीटिंग से, डिसिप्शन से, प्यार से, प्रेम से, जैसे भी है, हर ट्रिक आप अपनाइए जैसे से कि अपना काम हो सके। ट्राई एवरी ट्रिक इन द बुक। मुझे ये काम चाहिए, मुझे ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मेरा ये काम होना चाहिए,
कम वाट में जो भी आप चाहो वो ले सकते हो। तो ऐसी परिस्थितियों को हम कहते हैं कि ट्राई एवरी ट्रिक इन द बुक। नाउ एज श्योर एज गॉड मेड लिटिल ग्रीन एप्पल, ये तो पक्का मानते हो कि प्रभु के बिना तो एप्पल बना नहीं, तो ये तो सत्य है। तो इसी प्रकार की आप सत्यता को पैरिटी करना चाहते हो, इसी प्रकार के कहना चाहते हो कि ये भी इतना ही सत्य है कि जैसा कि परमात्मा ने एप्पल बनाया, तो आप इस इडियम का उपयोग कर सकते हो कि एज श्योर एज मेड गॉड मेड द लिटिल ग्रीन एप्पल। नाउ द हॉर्सेज माउथ, हॉर्सेज माउथ का मतलब है ओरिजिनल इंफॉर्मेशन विदाउट एनी बायस, कोई इसमें लाग लपेट नहीं है, जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। कैसे है ये कि देखिए, जब कोई भी घोड़ा खरीदता है तो उसको खरीदार को आप मूर्ख नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि खरीदार जो है वो घोड़े का मुंह फाड़ के देख लेगा और उसके दांतों की बनावट से, दांतों की उसकी साइज से और दांतों के स्ट्रक्चर से और दांतों की अवस्था से वो पता लगा लेता है कि घोड़े की उम्र यह है और इसकी जो बचा हुआ इसका जो उपयोगी जीवन है वो इतना साल है। तो उससे खोल करके पता कर लेता है। तो इस प्रकार से यदि हमको किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध हो जाए कंप्लीट फ्रॉम द फर्स्ट फेस ऑफ इट प्राइमा फेसाई, तो उसको हम कह सकते हैं द हॉर्सेज माउथ, यानी हम धोखा नहीं खा सकते, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, फ्लाई इन द ऑइंटमेंट का मतलब यह है कि एक छोटी सी चीज पूरी की पूरी दवाई को खराब कर सकती है, उसको बदबू मरा सकती है। यानी एक इनसिग्निफिकेंट चीज आपकी बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट थिंग है, उसको भी विशिएट कर सकती है, उसको भी खराब कर सकती है। तो आप इसको अवॉइड करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि कभी कभार कि एक हमारा बहुत बड़ी योजना थी पर एक छोटी सी जो है ना चूक ने उसको पूरे प्रोग्राम का बंटाधार कर दिया, यानी उसको बिल्कुल मटिया मेट कर दिया। तो हम इसको कहेंगे फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। नाउ नेक्स्ट इज कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। ये कैटेगोरिकल इंपेरेटिव है, ये एथिक्स से संबंधित है। और इमैनुअल कांट की जो एथिक्स है, उन्होंने जो अपना एथिक्स दिया था कि कैटेगोरिकल इंपेरेटिव हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है, वो करना चाहिए कि उसका जो मानस पटल कहता है कि उसके लिए ये सही है, वो उसको करना चाहिए विदाउट एनी बाइस उसका कुछ नहीं होना चाहिए। अंदर से आवाज आती है कि तेरे लिए ये सही है, तुमको ये आचरण करना चाहिए, वो उसको आचरण करना चाहिए, उससे वही करना, ये एथिक्स है। यानी कि आप कोई बाइस नहीं होना चाहिए और आप ऐसा व्यवहार करें कि आपका वह व्यवहार जब भी मौका पड़े उसको एक नियम में बदला जा सके, सभी से वो आचरण कराया जा सके, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई गलतफहमी नहीं होने वाली है। इस प्रकार का आपका व्यवहार होगा तो उसको हम कैटेगोरिकल इंपेरेटिव कहेंगे। यानी आप वैसा व्यवहार करिए, ऐसा चाल चलन करके कराइए जो एक नियम में बदला जा सके और उससे आशा की जा सके कि हर व्यक्ति ऐसा व्यवहार करेगा और वही सत्य रहेगा। ये एथिक्स का नियम है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। जो फिलोसफी पढ़ेगा या इमैनुअल कांट की फिलोसफी पढ़ेगा, क्योंकि इन्होंने एक तरह से संगम कर दिया रैशनलिस्ट और एम्पिरिसिस्ट का कि किस प्रकार से व्यक्ति को क्या कैसे आचरण करना चाहिए। आचरण करना चाहिए का मतलब है कम वाट में कोई किसी न इधर देखना न इधर देखना, जो आपकी अंतरात्मा कहती है वो आपको करना चाहिए। इसी को हम कैटेगोरिकल इंपेरेटिव कहते हैं। तो आज का जो है मैं इडियम्स यहीं समाप्त करता हूं और कृपा करके इनको आप रिपीट करिए और कोई किसी प्रकार का आपका कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।